नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी सिंह एकेडमी में। आज हम क्लास 10 इंग्लिश के अध्याय ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को आसान हिंदी में समझेंगे वर्ड मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला हिस्सा, गोवा का एक बेकर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। लूसियो रॉड्रिग्स द्वारा ये हिस्सा गोवा के पारंपरिक बेकरों, जिन्हें पैडर कहा जाता है, के जीवन और उनकी सामाजिक महत्वपूर्णता पर आधारित है। लेखक अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ब्रेड, पाव लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग था। बुजुर्ग अक्सर उस पुराने दौर को याद करते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और ब्रेड हर घर में आवश्यक वस्तु थी। शादियों में मीठा ब्रेड बोल के बिना दहेज अधूरा माना जाता था। त्योहारों और पार्टियों में ब्रेड के बिना उत्सव फीका पड़ जाता था। बेकर सुबह सुबह और शाम को बांस की छड़ी पर ब्रेड लटकाकर गांव में घर घर जाता था। छड़ी की झांग झांग आवाज से बच्चे समझ जाते थे कि पैडर आ गया है। बच्चे उत्सुकता से उसके पास दौड़ते और ब्रेड मांगते, कभी कांदा प्याज वाला ब्रेड, कभी सादा पाव। बेकर का पेशा सम्मानजनक और लाभदायक था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। लेखक याद करते हैं कि बचपन में वे भी बेकर के आने का इंतजार करते थे और उसकी ब्रेड खाने में मजा आता था। आज के दौर में भी गोवा में पैडर मौजूद है, लेकिन अब वे मोटरसाइकिल या वैन से ब्रेड बेचते हैं। इस हिस्से के माध्यम से परंपरा की निरंतरता और पुर्तगाली प्रभाव वाली गोवन संस्कृति की झलक मिलती है। दूसरा हिस्सा, कुर्ग। लोकेश अब्रोल द्वारा यह हिस्सा कर्नाटक के सबसे छोटे जिले कुर्ग, कोडागु की सुंदरता और वहां के लोगों की विशेषताओं का वर्णन करता है, जिसे कॉफी का देश कहा जाता है। कुर्ग घने वर्षावनों, मसालों के बागानों और कॉफी के विशाल प्लांटेशनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, कोहरे से ढके पहाड़ और बहती नदियाँ इसे स्वर्ग जैसा बनाती है। कुर्ग से ही कावेरी नदी निकलती है। कुर्ग के निवासी कोडवास या कोर्ग लोग बहुत बहादुर, स्वतंत्र और मेहमान नवाज होते हैं। वे योद्धा प्रवृत्ति के हैं और किंवदंती है कि उनके पूर्वज यूनानी या अरब मूल के थे। पुरुष पारंपरिक काले कुर्ते कुप्पिया पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंग बिरंगे परिधान। वे खेलकूद, शिकार और एडवेंचर पसंद करते हैं। कुर्ग में हाथी, लंगूर जैसे वन्य जीव देखने को मिलते हैं। पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और कॉफी, मसाले के टूर का आनंद लेते हैं। सितंबर से मार्च का समय घूमने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस हिस्से में कुर्ग की प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक संस्कृति और आतिथ्य सत्कार की खूबसूरत तस्वीर उभरती है। पार्ट 3 कहानी दो मित्रों राजवीर और प्रांजल की यात्रा से शुरू होती है। दोनों ट्रेन से असम जा रहे होते हैं। प्रांजल असम का रहने वाला है और उसके पिता धुबरी में एक चाय बागान के मैनेजर हैं। राजवीर पहली बार असम जा रहा होता है और वो बहुत उत्साहित है। ट्रेन की खिड़की से वे हरे भरे चाय बागान, दूर दूर तक फैली हरियाली और ब्रह्मपुत्र नदी के दृश्य देखते हैं। धीरे धीरे उनके चारों ओर चाय के बागान दिखाई देने लगते हैं। राजवीर आश्चर्य से देखता है कि छोटी छोटी कतारों में लगे चाय के पौधे कितने सुंदर लगते हैं। वहां महिलाएं बांस की टोकरियां पीठ पर बांधकर चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही होती है। यात्रा के दौरान राजवीर चाय के इतिहास के बारे में बताता है। वो कहता है कि चाय की खोज लगभग 2700 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। एक चीनी सम्राट, कहा जाता है कि उसका नाम शेन नंग था, के उबलते पानी में संयोग से चाय की पत्तियां गिर गईं और इस तरह चाय की शुरुआत हुई। शुरू में चाय को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। राजवीर यह भी बताता है कि 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप पहुंची। शुरू में इसे दवा के रूप में बेचा जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह एक लोकप्रिय पेय बन गया। अंग्रेजों ने भारत में चाय की खेती शुरू की। उन्हें चीन से चाय लाना महंगा पड़ता था, इसलिए उन्होंने भारत में चाय उगाने का निर्णय लिया। 1823 में एक अंग्रेज अधिकारी ने असम में स्थानीय लोगों को चाय की पत्तियां बनाते देखा। इसके बाद अंग्रेजों ने असम में बड़े पैमाने पर चाय की खेती शुरू की। असम की उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और अनुकूल जलवायु चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। आज असम दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इस अध्याय में असम की प्राकृतिक सुंदरता, ब्रह्मपुत्र नदी, चाय बागानों की हरियाली और मेहनती मजदूरों का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। कहानी हमें चाय के इतिहास और असम के महत्व के बारे में जानकारी देती है। अब इस वीडियो में आपको द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ और उनके महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही हर क्लास की जरूरी और आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहिए ज्ञानी सिंह एकेडमी के साथ। सीखो हर क्लास की बात ज्ञानी सिंह के साथ। धन्यवाद।